हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे, बिंदास होंगे। पिछली क्लास में पॉलिनोमियल्स के बेसिक कॉन्सेप्ट को स्टार्ट किया था, जिसमें लीनियर इक्वेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट कंप्लीट कर लिया था। आज की क्लास में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के बेसिक कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करने वाले हैं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। आपका एक शेयर किसी की लाइफ बदल सकता है। किसी की लाइफ बदलना एक बहुत बड़ा पुण्य का काम है, इसलिए वीडियो को शेयर जरूर करें। आइए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के बेसिक कॉन्सेप्ट को बिल्कुल जीरो लेवल से और स्टैंडर्ड लेवल तक समझने वाले हैं। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखें और वीडियो को ध्यान से देखें। तो आइए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हमें बात करनी है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की बहुत सारे क्वेश्चन जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स से आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहली बात तो हमें याद रखना है बेटा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की जो डिग्री होती है वो कितनी होती है बेटा? 2 होती है। कितनी होती है डिग्री? 2 होती है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को किस फॉर्मेट में लिखा जाता है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो है बेटा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। और यहाँ पे ए नॉट इक्वल टू क्या होगा बेटा? 0। यानी कि ए की वैल्यू जो है वो कभी भी 0 नहीं हो सकती है। v और c की जो वैल्यू है वो 0 हो भी सकती है। अब इसी कंडीशन के अकॉर्डिंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो चेंजेबल हो जाता है। कैसे चेंज होगा उसको बड़े ध्यान से समझिए। जैसे सपोज करो यहाँ पे हमने v इक्वल टू 0 ले लिया। जब हम b की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो स्टैंडर्ड फॉर्म हमें क्या मिलेगा? ए एक्स स्क्वायर। अब ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी तो यहाँ पे क्या मिलेगा बेटा? c। यानी हमारे पास एक नया स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का। इसके बाद यदि हम बेटा c इक्वल टू 0 ले लें तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स। क्या हो जाएगा? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स। तो हमें एक और नया स्टैंडर्ड फॉर्म मिल गया है। कौन सा बेटा? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स। अब यदि हम b इक्वल टू 0 एंड c इक्वल टू 0 दोनों को एक साथ 0 ले ले तो यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगा वो होगा ए एक्स स्क्वायर। क्या हो जाएगा बेटा? ए एक्स स्क्वायर। तो आपको याद रखना है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो चेंजेबल रहता है। आपको इस फॉर्मेट में भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स मिल सकता है, आपको इस फॉर्मेट में भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स मिल सकता है, इस फॉर्मेट में भी हो सकता है और इस फॉर्मेट में भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल यदि हमने आपके पास लिखा कि 5x स्क्वायर को डिफाइन कीजिए कि जे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है या नहीं है, तो आपका आंसर क्या होगा थोड़ा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो यहाँ पे आप देखोगे कि इसकी जो हाईएस्ट पावर है, हाईएस्ट क्या एक ही पावर है, वो कितनी है? 2। तो ये पावर डिफाइन करेगा कि ये जो पॉलिनोमियल्स है वो कौन सा होगा? क्वाड्रेटिक। और ये उस सिचुएशन में फॉर्मेट बनेगा जब v इक्वल टू ही 0 होगा एंड c इक्वल टू ही क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो ये चीज आपको याद रखनी है। इसके बाद आपको याद रखना है कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है उसमें नंबर ऑफ जीरोज कितने होते हैं? नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे बेटा? 2। तो हमें याद रखना है कि किसी भी पॉलिनोमियल्स की जितनी डिग्री होगी उसके नंबर ऑफ जीरोज कितने होते हैं? उतने ही होंगे। तो ये चीज आपकी क्लियर होगी। चलिए अब यहाँ पे हम थोड़ा बात करते हैं आगे। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स आपका क्लियर होगा, आपको केवल इतनी ही चीजें याद रखनी है। इसके बाद
जो हमारा सेकंड टाइप था वो है क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। कौन सा है बेटा? क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल्स की जो डिग्री है वो कितनी होती है बेटा? 3। डिग्री का मतलब आप जानते होंगे, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल टर्म्स। पॉलिनोमियल्स जिस वेरिएबल टर्म के फॉर्मेट में होता है उसकी जो हाईएस्ट पावर होगी उसी को हम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल्स की जो डिग्री होगी वो कितनी होगी बेटा? 3 होगी। इसका फॉर्मेट क्या होता है? दैट मीन्स इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है वो क्या होगा? तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है बेटा ए एक्स क्यू प्लस वी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। इसका फॉर्मेट भी चेंजेबल होता है और यहाँ पे a नॉट इक्वल टू क्या होगा बेटा? 0। a की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगी। चेंजेबल का मतलब क्या है, कैसे बदलेगा? अब यहाँ पे अगर हम बेटा b की वैल्यू 0 लेंगे तो ये पूरा टर्म हमारा 0 हो जाएगा। c की वैल्यू 0 लेंगे तो ये टर्म हमारा 0 हो जाएगा। d की वैल्यू अगर हम 0 लेंगे तो कांस्टेंट क्या हो जाएगा? हट जाएगा और 0 हो जाएगा। तो इस फॉर्मेट को आप याद रखेंगे। यदि इस फॉर्मेट में कोई भी पॉलिनोमियल्स हमें देखने को मिलता है तो वो क्यूबिक पॉलिनोमियल्स कहलाएगा। इसकी डिग्री कितनी है बेटा? 3। डिग्री 3 है तो इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे? नंबर ऑफ जीरोज भी 3 हो जाएंगे। अभी हम नंबर ऑफ जीरोज के बारे में आगे और भी डिटेल में समझेंगे और जीरोज क्या होते हैं उसके बारे में भी समझेंगे। अभी केवल आपको इतना ही याद रखना है कि क्यूबिक पॉलिनोमियल्स का मतलब है जिसकी डिग्री कितनी हो? 3 हो और जिसका फॉर्मेट क्या होगा? ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। और फॉर्मेट चेंजेबल होता है, फॉर्मेट बदलेगा। केवल आपको इतना याद रखना है कि जो फर्स्ट टर्म है हमारी ए एक्स क्यूब उसमें ए नॉट इक्वल टू क्या होता है? 0 होता है, यानी ए की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगी। इसके बाद अगर हम बात करें तो हमने टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स में जो है वो टर्म के बेस पे इसको डिवाइड किया था। हमने यहां पे बेस ऑन टर्म्स, टर्म के बेस पे पॉलिनोमियल्स को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया था। पहला जो हमारा पार्ट था वो था मोनोमियल। सेकंड जो पार्ट था वो था हमारा बायनोमियल और थर्ड जो टाइप था वो था हमारा ट्राइनोमियल। तो बेस्ड ऑन टर्म पर हमने पॉलिनोमियल्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया था। सबसे पहला पार्ट है हमारा बेटा मोनोमियल, सेकंड है बाइनोमियल एंड थर्ड है ट्राइनोमियल। मोनोमियल पॉलिनोमियल्स का मतलब है जिसमें केवल सिंगल टर्म होगी। दैट मीन्स फॉर एग्जांपल इस टाइप से x केवल एक सिंगल टर्म होगी, उसको हम क्या बोलते हैं? मोनोमियल पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। जिसमें डबल टर्म हो यानी कि 2 टर्म्स हो, फॉर एग्जांपल x प्लस 5। तो यहाँ पे देखो कितने टर्म्स हो गए हैं? 1 और 2। तो इसको हम क्या बोलते हैं? बाइनोमियल। और अगर बेटा पॉलिनोमियल्स 3 टर्म्स में है, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, तो इसको हम क्या बोलेंगे? ट्राइनोमियल। तो उम्मीद है कि आपका क्लियर होगा मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। बाइनोमियल का मतलब है जिसमें सिंगल टर्म हो, बाइनोमियल का मतलब है डबल टर्म्स हो एंड ट्राइनोमियल्स का मतलब है कि 3 टर्म होंगी, उसको हम क्या बोलते हैं? ट्राइनोमियल बोलते हैं। तो ये सब आपका क्लियर होगा। इसके बाद जो हमने नेक्स्ट बेस बनाया था वो था बेस ऑन वेरिएबल टर्म। क्या था बेटा? बेस ऑन वेरिएबल टर्म्स। वेरिएबल टर्म के बेस पे पॉलिनोमियल्स का फर्स्ट टाइप था
वन वेरिएबल पॉलिनोमियल्स। सेकंड जो टाइप था वो टू वेरिएबल पॉलिनोमियल। वन वेरिएबल का मतलब है ऐसा पॉलिनोमियल्स जिसमें ओनली एक सिंगल वेरिएबल यूज हो। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे हमने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 3x+2। तो आप देख रहे हो कि इस पॉलिनोमियल्स में ओनली x यूज हो रहा है। किस फॉर्मेट में है? ओनली x के फॉर्मेट में है। तो केवल वन वेरिएबल यूज है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? वन वेरिएबल। आपको याद रखना है वन वेरिएबल कितने भी टाइम्स हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं। जैसे यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, और भी हो सकते हैं, उससे हमें कोई मतलब नहीं। लेकिन केवल x ही है, x के अदरवाइज कोई और वेरिएबल टर्म्स नहीं है। ना तो y है, ना z है, ना या कोई भी अदर टर्म्स जो है वो वेरिएबल का नहीं है। तो इसको कहते हैं हम वन वेरिएबल पॉलिनोमियल्स। टू वेरिएबल पॉलिनोमियल्स का मतलब क्या है? जिसमें टू वेरिएबल्स हो। फॉर एग्जाम्पल x प्लस वाई प्लस 10। तो यहाँ पे देखो एक x है और एक क्या है बेटा? y है। तो इसको हम क्या कहते हैं? टू वेरिएबल पॉलिनोमियल्स कहते हैं। इसी टाइप से आप थ्री वेरिएबल, फोर वेरिएबल, फाइव वेरिएबल पॉलिनोमियल्स में भी इसको डिवाइड कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। तो इतना सब आपका क्लियर होगा। ये बिल्कुल बेसिक है बेटा, इससे बेसिक कुछ नहीं होता है। बेसिक से हम एडवांस के लिए पढ़ रहे हैं ताकि एमपी सुपर 100 में आपका सिलेक्शन 100% हो सके, आप आसानी से सिलेक्शन ले सके और मैथ में आपके जितने भी नंबर हैं वो कंप्लीट नंबर आ सकें। कोई भी नंबर आपका कम नहीं होना चाहिए। तो इतना सब जो हमने आपको एक्सप्लेन किया है, उम्मीद करता हूं कि ये सब आपका क्लियर होगा। आइए अब हम बात करते हैं और आगे, और जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट है उनकी। तो अब यहाँ पे जो सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है वो है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक, हमें बेटा क्वेश्चन मिलते हैं, हमारे पास एक पॉलिनोमियल्स गिवन होता है और उसकी डिग्री को हमें डिफाइन करना होता है कि उसकी डिग्री कितनी है। तो यहाँ पे हम उस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियर कर लेंगे। तो कॉन्सेप्ट क्या है बेटा? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होती है? तो किसी भी पॉलिनोमियल्स में वेरिएबल टर्म्स की जो हाईएस्ट पावर होती है उसको हम क्या बोलते हैं? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। फॉर एग्जांपल यहां पे हमने एक पॉलिनोमियल्स लिखा x³ प्लस 7x+10। हमने एक और पॉलिनोमियल्स लिखा x² प्लस 3x+2। एक और पॉलिनोमियल्स लिखा x+10। तो आप देख पा रहे हो कि फर्स्ट पॉलिनोमियल्स में वेरिएबल टर्म्स की जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी है बेटा? 3 है। दैट मीन्स इसकी जो डिग्री होगी पॉलिनोमियल्स की वो कितनी होगी? 3 होगी। इस पॉलिनोमियल्स में वेरिएबल टर्म की हाईएस्ट पावर कितनी है बेटा? 2 है। दैट मीन्स इसकी जो डिग्री होगी वो कितनी होगी? 2 होगी। और यहां पे देखोगे तो इसकी जो डिग्री है वो कितनी है? 1 है, पावर 1 है। तो इसकी जो डिग्री है वो कितनी हो जाएगी बेटा? 1 हो जाएगी। तो ये सब कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे। बोर्ड क्लास में भी आपने इन सब के बारे में अच्छे से सीखा होगा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है कॉफिशिएंट। कॉफिशिएंट को हमें ध्यान से समझना है। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। कंफ्यूज वही लोग होंगे जो क्वेश्चन को अच्छी तरीके से रीड नहीं करेंगे, क्योंकि ज्यादातर चीजें क्वेश्चन में छिपी हुई रहती हैं। उसको आप रीड करोगे तो आपको कॉन्सेप्ट भी समझ में आएगा और क्वेश्चन भी समझ में आएगा। कॉफिशिएंट का मतलब क्या है, बड़े ध्यान से समझना। सपोज करो यहाँ पे हमने एक पॉलिनोमियल्स लिया x² 2x² प्लस 10x+20। अब क्वेश्चन को ध्यान से समझना कि क्वेश्चन में हमने क्या पूछा है। तो अगर हम आपको यहां से बात करें
कि हमें डिफाइन करना है कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एंड सेकेंड जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वो है कॉफिशिएंट ऑफ एक्स। तो जब हमें बेटा एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट देखना हो तो हम देखेंगे कि एक्स स्क्वायर के साथ कौन सा नंबर मल्टीप्लाई के फॉर्मेट में लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि एक्स स्क्वायर के साथ कितना लिखा है बेटा 2, दैट मीन्स कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 2, एंड कॉफिशिएंट ऑफ एक्स जो है वो कितना हो जाएगा 10। आपको यहाँ पे ध्यान से क्वेश्चन को समझना है, क्वेश्चन को ध्यान से रीड करना है। क्वेश्चन में क्या होता है कि वो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट पूछता है, लेकिन बच्चे जल्दबाजी में क्या करते हैं, एक्स के कॉफिशिएंट को टिक करके आ जाते हैं, तो उनका वहां पे गलत होता है। इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से रीड करोगे जिससे हम उसके आंसर को परफेक्ट सही कर सकें। तो कॉफिशिएंट आपका क्लियर होगा। इसके बाद हम बात करते हैं एक नए कॉन्सेप्ट को जहां से 100% क्वेश्चन बनते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है बेटा? कॉन्सेप्ट है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कॉफिशिएंट। दैट मीन्स यदि हमारे पास कोई पॉलिनोमियल्स हो तो उस पॉलिनोमियल्स के कॉफिशिएंट और जीरो के बीच में क्या रिलेशन होता है उसके बारे में हमें समझना है। तो कॉन्सेप्ट है रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कॉफिशिएंट। काफी इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान से समझना बेटा। यहां पे हमें सबसे पहले बात करेंगे फॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के लिए हम रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कॉफिशिएंट, मतलब कोई भी पॉलिनोमियल्स अगर हमें गिवन है तो उसके कॉफिशिएंट एंड जीरोज के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है उसको हम समझने वाले हैं। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की अगर हम बात करें तो इसका जो फॉर्मेट होता है बेटा वो होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जहां पे a नॉट इक्वल टू 0, और इसके जो जीरोज है वो हम कंसीडर कर लेंगे कि इसका एक जीरोज अल्फा है और एक जीरोज क्या है बेटा, बीटा है। हम जानते हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है इसलिए नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे 2, तो एक जीरोज को हमने x कंसीडर कर लिया और एक को हमने y कंसीडर कर लिया। अब इन जीरोज और इस पॉलिनोमियल्स के जो कॉफिशिएंट है उनके बीच में हमें रिलेशनशिप को समझना है। तो आप याद रखोगे कि जितने जीरोज होंगे उसमें उतने ही रिलेशनशिप होते हैं। तो यहाँ पे दो रिलेशनशिप होंगे। पहला रिलेशनशिप होता है सम ऑफ जीरोज। क्या होता है बेटा? सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। दैट मीन्स अब इसी को यदि मैथमेटिक्स में लिखें तो सम ऑफ जीरोज का मतलब है अल्फा प्लस बीटा, यानी कि दोनों जीरोज को सम कर देना, तो अल्फा प्लस क्या हो जाएगा बीटा, और माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स। अब आप इस पॉलिनोमियल्स को ध्यान से देखिए और आप कमेंट में बताइए कि इस पॉलिनोमियल्स में कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है। तो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है बेटा? बी है, माइनस यहाँ पे फॉर्मेट में है तो माइनस बी अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है बेटा? ए है, तो अपॉन में क्या हो जाएगा ए। एक रिलेशनशिप हमारे पास बन के तैयार हो गया। इसके बाद जो सेकंड रिलेशन होता है वो होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू कांस्टेंट
टर्म्स y कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। इस रिलेशनशिप को यदि मैथमेटिक्स में रिप्रेजेंट करें तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का मतलब है कि जो जीरोज है उसके प्रोडक्ट को, दैट मीन्स उनका मल्टीप्लाई करना है। सो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू कांस्टेंट टर्म की अगर हम बात करें तो इस पॉलिनोमियल्स में कांस्टेंट टर्म क्या है बेटा, c है, और अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है बेटा, a है। तो ये हमारा सेकंड रिलेशन यहाँ पे बन के तैयार हो जाएगा। तो दोनों रिलेशन आपको याद रखने हैं, इससे क्वेश्चन बनेंगे, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन भी मिलेंगे। तो पहला रिलेशन आप याद रखोगे, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाय ए, एंड सेकेंड रिलेशन होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाय ए। तो ये जो रिलेशनशिप है वो अभी हमने किसके लिए समझा है, फोर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के लिए। जब पॉलिनोमियल्स कैसा होगा, क्वाड्रेटिक होगा। बेटा एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, आपको इतना सब बेसिक समझाया जाता है, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वीडियो को शेयर जरूर करें। आइए अब हम बात करते हैं एक नए कॉन्सेप्ट, यानी कि कॉन्सेप्ट तो वही है लेकिन अब हमें बात करनी है क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के लिए। किसके लिए बात करनी है बेटा, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के लिए बात करनी है। तो यहां से हम केवल क्वाड्रेटिक को हटा दे रहे हैं और क्वाड्रेटिक की जगह पे आ जाएगा हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल्स का फॉर्मेट क्या होता है बेटा, इसका फॉर्मेट होता है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। और क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के जो नंबर ऑफ जीरोज होंगे वो कितने होंगे, 3। तो हम यहाँ पे जीरोज जो है वो कंसीडर कर ले रहे कि एक अल्फा हो गया, एक बीटा हो गया और एक हमारा गामा हो गया। तो अब यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं बेटा, 3 हैं। तो रिलेशनशिप भी कितने बनेंगे, 3 रिलेशनशिप बनेंगे। पहला रिलेशनशिप क्या होता है बेटा, पहला होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी बाय ए। क्या हो जाएगा, माइनस बी बाय ए। ये हमारा बेटा पहला रिलेशनशिप है। इसके बाद जो सेकंड रिलेशनशिप है वो है अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इक्वल टू होता है सी बाय ए। क्या होता है, सी बाय ए। तो सेकंड रिलेशनशिप भी आप याद रखोगे। थर्ड होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा माइनस डी बाय ए। तो तीनों रिलेशनशिप आपको याद रखने हैं। तो उम्मीद है कि आपको तीनों रिलेशनशिप क्लियर होंगी, तीनों रिलेशनशिप आप याद रखेंगे। इसके बाद पॉलिनोमियल्स का लास्ट कॉन्सेप्ट है जिसको बड़े ध्यान से समझना। कॉन्सेप्ट क्या है बेटा, कॉन्सेप्ट है कि जब हमें जीरोज गिवन हो, जब हमें जीरोज गिवन हो तो जीरोज से हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को कैसे बनाएंगे। तो इसको बनाने का एक फॉर्मूला होता है बेटा, फॉर्मूला आप याद रखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस यहाँ पे इंटू में एक्स रहेगा प्लस अल्फा इंटू बीटा। दैट मीन्स इसको अगर हम लैंग्वेज में लिखें तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मतलब है सम ऑफ जीरोज। क्या मतलब है बेटा, सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। क्योंकि क्वेश्चन में क्या होता है कि कभी कभी वो जीरोज हमें गिवन करेगा, कभी कभी क्वेश्चन डायरेक्ट सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज गिवन करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल सपोज करो यहाँ पे हमने क्वेश्चन लिया जिसमें हमने सम ऑफ जीरोज हमें गिवन है 5 एंड
प्रोडक्ट ऑफ जीरोज गिवन है 10। ठीक, तो अब यहाँ पे हमें पॉलिनोमियल्स बनाना है, तो कैसे बनाओगी? हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज कितना है 5 है, तो 5x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना है 10। तो ये हमारा पॉलिनोमियल्स बन के तैयार हो जाएगा। तो पॉलिनोमियल्स का जितना भी बेसिक कॉन्सेप्ट था वो आपका क्लियर हो गया है। दो पार्ट में क्लियर किया है। पहला पार्ट जो है वो आपको अपलोड कर दिया गया था, तो आप पहले पार्ट को देखिए, फिर सेकंड को देखिए, तो आपको चीजें और भी बेहतर तरीके से क्लियर होगी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन करेंगे पॉलिनोमियल्स के, हर एक टाइप के क्वेश्चन करेंगे। इसके अलावा यदि आप और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर दिया गया है, नंबर पे आप मैसेज कीजिए, वहां पे आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे जिनकी प्रैक्टिस आप आसानी से कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।